यार WWE की हिस्ट्री में अगर वक्त के साथ कोई राइवलरी बदली है तो वो है अंडरटेकर वर्सेस शान माइकल की राइवलरी। कभी नफरत, कभी रिस्पेक्ट, कभी ईगो और आखिर में सेक्रीफाइस। तो आज के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम इसी राइवलरी पे वीडियो बनाने वाले हैं शुरू से आखिर तक, तो वीडियो को मिस मत करना। इस राइवलरी की शुरुआत होती है 1997 में, जहाँ पे अंडरटेकर और शान माइकल का मैच हुआ था हेल इन अ सेल में। स्टील केज में इन दोनों ने कमाल मैच दिया था, पर गड़बड़ तब हुई जब वहां पे आ गया केन और वहीं डेब्यूट हुआ केन का। केन ने आकर सीधा अंडरटेकर पे अटैक किया, जिसकी वजह से शान माइकल ये मैच जीत जाता है। और इस मैच में सबसे खास बात थी, केन को इंट्रोड्यूस किया, अंडरटेकर को ब्रोकन बनाया, शान माइकल को गिल्ट और एरोगेंस दोनों दी। और यहीं से ही अंडरटेकर और शान माइकल के बीच में रिस्पेक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। 1998 में रॉयल रंबल के इवेंट में मैच हुआ था शान माइकल वर्सेस अंडरटेकर का, वो भी कैस्केट मैच। और अंडरटेकर जिस तरह के रेसलर है उनकी मैच तो परफेक्ट जाती ही है, लेकिन यहाँ पे हैरान किया था शान माइकल ने अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन इस मैच में भी केन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मैच के एंड में अंडरटेकर कॉफिन में बंद हो जाता है, जिसकी वजह से शान माइकल ये मैच जीत जाता है विद द हेल्प ऑफ केन। और यही वो मैच थी जो अंडरटेकर की फेवरेट थी, पर वही मैच वो हार गया सिर्फ और सिर्फ केन की वजह से। इसके बाद शान माइकल और अंडरटेकर दोनों अलग अलग रहे। अंडरटेकर की राइवलरी शुरू हो गई केन के साथ और शान माइकल कुछ टाइम के लिए गायब हो गया। टाइम तो गुजर गया था, लेकिन इनकी राइवलरी खत्म नहीं हुई थी। फिर आता है 2007 का रॉयल रंबल, और उस रॉयल रंबल मैच में लास्ट में बचे थे अंडरटेकर और शान माइकल। उस टाइम ये दोनों पागल हो गए थे एक दूसरे को एलिमिनेट करने में। अंडरटेकर चाह रहा था कि मैं जल्दी से शान माइकल को एलिमिनेट करके विन कर लूं, और शान माइकल भी यही सोच रहा था। लेकिन एंड में जैसे तैसे करके अंडरटेकर शान माइकल को एलिमिनेट कर देता है, और इसी रॉयल रंबल की मैच से इस राइवलरी में थोड़ी सी आग ज्यादा बढ़ गई। फिर आता है रेसलमेनिया 25, जिसमें मैच हुई थी शान माइकल और अंडरटेकर की। ये मैच सिर्फ स्ट्रीक के लिए नहीं था, ये मैच टोटली लेगेसी के लिए था। हर किकआउट पे डिसबिलीव, हर मूव पे इमोशन। अंडरटेकर तो ये मैच जीत गया, लेकिन शान माइकल की परफॉर्मेंस ने उसको लूजर नहीं हीरो बना दिया। और ये चीज शान माइकल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसको लगता था कि वो एक अच्छा रेसलर है और वो अंडरटेकर को हरा सकता है। इसीलिए अंडरटेकर की मैचेस में इन्वॉल्वमेंट की, अंडरटेकर की रेसलमेनिया की स्ट्रीक को बार बार प्रोवोक किया, रिस्पेक्ट को ऑब्सेशन में बदल दिया। और शान माइकल हर बार अंडरटेकर से मैच की डिमांड करता रहा। फिर अंडरटेकर ने भी सीधा बोल दिया कि मैं मैच तो दूंगा, लेकिन इस बार मैच में होगी एक कीमत। और फिर रेसलमेनिया 26 में इनका मैच हुआ था स्ट्रीक वर्सेस करियर। मतलब शान माइकल ने उस मैच को पाने के लिए अपना करियर दांव पे लगा दिया। और उस टाइम टोटली ऑडियंस परेशान थी कि भाई इस बार सपोर्ट किसको करना है। मतलब ऑडियंस ये भी नहीं चाहती थी कि अंडरटेकर की स्ट्रीक टूटे, और दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहती थी कि शान माइकल रिटायर हो। और ये दोनों लड़ लड़के इतना थक गए थे, मतलब एक दूसरे को हराने के लिए टोटली पागल। एंड में अंडरटेकर ने शान माइकल को लगाया टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर 1 2 3 और शान माइकल रिटायर। मैच के बाद अंडरटेकर ने शान माइकल को रिस्पेक्ट दिखाई और सल्यूट भी किया। और उस टाइम माहौल ऐसा बन गया था कि कोई हीरो नहीं था, कोई विलन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में थी रिस्पेक्ट। अंडरटेकर और शान माइकल की सिर्फ राइवलरी नहीं थी, ये वक्त के साथ बदलने वाली कहानी थी। नफरत से शुरू हुई, रिस्पेक्ट पे खत्म। और WWE की हिस्ट्री में ये राइवलरी सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है, और इस सब के पीछे है शान माइकल की रिटायरमेंट। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बताओ क्या WWE ऐसी राइवलरी दोबारा बना पाएगी? कमेंट में मुझे जरूर बताना।